राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। और मेरे वीडियोस देखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक करते हैं, बहुत बहुत खुशी मिलती है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सिंपल सी हाउस वाइफ। मतलब कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड भी बहुत कम थे, अभी मुझे थोड़े बहुत लोग जानने लगे हैं। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और एक सेफ्टी सी फील होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं लाइव दोपहर में 1 से 2 के बीच में आती हूँ, डेली दोपहर में। तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहें वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे जो वीडियोस होते हैं मेरी रियल लाइफ पे होते हैं। मेरे हस्बैंड के जो हैं रविशंकर, उनके उस पर स्टोरी आपने देख ही ली होगी कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। मैं बहुत परेशान हो करके यूट्यूब पर आई हूँ। मतलब एक होता है फैशन, होता है मतलब पैशन होता है कि मतलब उनका मन होता है, उनकी इच्छा होती है कि मुझे ये काम करना है। मैं मजबूरी के तौर पे आई थी यूट्यूब पे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे लाइफ में ये दिन भी देखना पड़ेगा और ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जो आज मुझे करना पड़ रहा है। मेरे पति ने कुछ कमेंट किए थे, उनके मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगी उनको, शायद आप लोग भी जानना चाहोगे। अभी तो तेरे परिवार भी देखेगा कि रवि ने क्या किया। देखिए रविशंकर, मेरा परिवार ही नहीं पूरा समाज देख रहा है रविशंकर ने क्या किया है, ठीक है? तो तुम कितने गिरे हुए, कितने नीच इंसान हो, ये सब लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ मेरी फैमिली ने नहीं देखा, मेरे रिश्तेदार ने, मेरी फैमिली ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे फ्रेंड सर्किल ने, और अब पूरा समाज, बहुत से लोग मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं कि रविशंकर क्या हैं। और उनके कमेंट से तो आपको पता ही चल गया होगा कि इंसान की सोच कितनी घटिया है। यकीन मानिए, उससे भी ज़्यादा गिरी हुई सोच और जुबान है रविशंकर की। जितना आप सोच सकते हैं ना, उससे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। देख लेना क्या होगा, क्या होगा बताइए आप। रखेलें आपने कर ली और मारपीट आपने कर लिया, फिजिकली मेंटली टॉर्चर आपने कर लिया, रिश्तेदारों के सामने शराब पी के बदतमीजी मारपीट आपने कर ली, मेरे साथ गलत कराने के लिए आदमी आपने बुला लिए। तो अब इससे ज़्यादा क्या, कोई क्या ही गिर सकता है? बच्चे को जान से मारने के लिए आपने कर लिया, तो इससे ज़्यादा क्या ही आप गिर सकते हैं? रविशंकर सारे क्राइम तो कर चुके हैं आप, अब इससे ज़्यादा क्या बचा है? तेरा बाप और प्रधान कौन होता है? क्यों? मेरे पापा ने मुझे पैदा किया है, और जब दूध के लिए पंचायत हो सकती है, प्रधान आ सकता है, तो रात में समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए बाहर से आपको आदमी क्यों बुलाने पड़े? आपने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि आपको मुझे समझाने के लिए आदमी क्यों बुलाने पड़े, वो भी रात के 9 बजे। उनकी बीवियों को क्यों नहीं बुलाया आपने? जब आपने आदमी बुलाया, तो मैंने तो सिंपल सा क्वेश्चन किया है कि अगर आपने आदमी बुलाया और मैंने कोई गलती की थी, आपको मेरे फादर को बुलाना चाहिए था। आपने नहीं बुलाया। आप अपने चाचा चाची को बुलाते, वहीं पे आपके एक ही गांव में रहते हैं, मुश्किल से 10 से 15 कदम की दूरी पे। आपने अपने चाचा चाची को भी नहीं बुलाया। आपको प्रधान को बुलाना चाहिए था, आपने उनको भी नहीं बुलाया। तो रात में इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया था कि तुमने दिनेश को और बाकी आदमियों को बुलाया? बताना। इनका कहना है तू मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, औकात है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा उखाड़ने वाला। तुम्हारी ना इज्जत है, ना तुम्हें बात करने की तमीज़ है। मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें? तुम्हें आज़ादी चाहिए थी मेरी तरफ से, मैंने दे दी आज़ादी। मैंने तो ये भी बोला अगर तुम्हें शादी करनी है तो चलो मैं तुम्हारा स्वयंवर रचा देती हूँ। देखती हूँ कि रात के अंधेरे में जो तुम्हारे साथ रह सकते हैं, सो सकते हैं, रखेलें, दिन के उजाले में तुम्हारा कितना हाथ थाम लेती। अरे जो औरतें अपने पति की, अपने बच्चे की नहीं हुई, वो तुम्हें लगता है तुम्हारी हो जाएंगी? सच में, जो 7 फेरों के साथ दूसरे मर्द के साथ लॉयल नहीं रह सकी, सच्ची नहीं रह सकी, उनके साथ रिश्ता नहीं निभाया, पैसे के लिए तुम्हारे साथ हो ली, तो तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे साथ वो रहेंगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है।
और रही तुम्हारी बात, तो तुम भी उनके साथ नहीं रहोगे। जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं भर जाती तब तक तुम उनके साथ हो, अदरवाइज तुम नहीं रहोगे। क्योंकि तुम तो उस इंसान के भी नहीं हुए जिसने तुम्हें इतनी बार माफ़ किया। तुमने मुझसे शादी की, तुम ये भी छोड़ दो, तुम तो खुद के बच्चे के नहीं हुए कि तुम खुद के बच्चे के हुए हो। तुम तो उस बच्चे के भी नहीं हो, तुम तो उसको भी जान से मारना चाहते हो। तुम किसी के नहीं हो सकते हो। इतने दिन में शायद अगर मैंने कोई जानवर पाला होता तो वो भी मुझे अपना मानने लगता, बट तुम नहीं हो ऐसे। इनका तेरी औकात क्या है, जेल भेजेगी। गए हो दिसंबर में जेल, कितना झुठला लोगे। रविशंकर 9 और 10 दिसंबर 48 घंटे जेल में रहे हैं। मैं वो लेटर लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, जो मुझे थाने से मिला था। आप देख रहे होंगे, ये डेट पड़ी है। ये देखिए, रविशंकर जेल गए थे, गिरफ्तार हुए थे उस दिन। ठीक है, जो रविशंकर बोल रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं कि मैं जेल नहीं गया। तो आप लोग देख लीजिए, मेरे पास हर एक चीज़ का सबूत है। वो लेटर आपने पढ़ लिया होगा जो थाने से मुझे मिला था, आपको पता चल गया होगा। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को 9 तारीख वाला लेटर नहीं दिया गया। 9 तारीख को रात में जो रविशंकर जेल में रहे, उसका लेटर मेरे को नहीं दिया गया। मेरे को 10 तारीख को बुलाया गया था। मैं 10 तारीख को मॉर्निंग में गई थी कि FIR की कॉपी मुझे दी जाएगी। मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, मुझे ट्रीटमेंट मिला, पर मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। मुझे ये बोला गया कि 11 तारीख को आप आइएगा। 10 तारीख को मैं सारा दिन थाने में बैठी रही, मुझे नहीं मिला FIR की कॉपी। मुझे बोला गया 11 तारीख को आप आइएगा, आपके FIR की कॉपी हम आपको दे देंगे। मुझे नहीं पता था कि एक FIR की कॉपी मिलने में मिनिमम कितना टाइम लगता है, क्योंकि 9 तारीख की घटना थी। मैं 9 तारीख को रात में थाने गई थी। 10 तारीख को सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक मैं थाने में थी। मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। मुझे बोला गया कि 11 तारीख को आना। हाँ, 10 तारीख को रविशंकर जो पकड़े गए हैं, फिर से रविशंकर थे, दिनेश थे, एक बंदा और था। इन तीनों को जो पकड़ा गया तो 2 को भगा दिया गया था। रात में रविशंकर को जेल में रखा गया था। ठीक है, तो 9 तारीख के लिए मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। 10 तारीख का है कि रविशंकर रात भर जेल में रहे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है रविशंकर। अगर तुम समझ जाते, सुधर जाते, ना तुम्हारी समाज में बेइज्जती होती, ना ही तुम्हें जेल जाना पड़ता, ना ही तुम्हें वहाँ मार खाना पड़ता। तुम इज्जत से शांति से रहते, क्योंकि मैंने तुम्हें 6 बार माफ़ कर दिया है, बट तुम नहीं समझे। तुम्हें ये लगा 6 बार मैं सानू ने मेरे को माफ़ कर दिया तो 7वीं बार भी टॉर्चर पे सानू माफ़ कर देंगी। इस बार बात मेरे बच्चे की लाइफ और उसके फ्यूचर की है, तो मैं किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुझे मेरे बेटे से मतलब है बस, मुझे किसी से भी नहीं मतलब है। चंदा, सुनीता, समा, बट अगर मेरे रास्ते में, मेरे बच्चे के फ्यूचर में रोड अटकाओगे तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप मेरे मामले में पड़ रहे हैं तो मुझे आपसे मतलब है। अगर आप मुझे बार बार परेशान करेंगे तो मैं पलट के जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं मेरे बेटे के फ्यूचर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। जब तक बात मेरे लाइफ की, मेरी चीज़ों की थी, तब तक बात अलग थी। मैंने एक बहू होने के नाते सास को माफ़ किया, मैंने भाभी होने के नाते नंदों को माफ़ किया, रविशंकर के हमारा शराबी दोस्तों को माफ़ किया, पत्नी होने के नाते रविशंकर को माफ़ किया, पर एक माँ होने के नाते मेरे पास माफ़ी है ही नहीं। तो सोच समझ के मेरे बच्चे की तरफ एक कदम भी उठाना, कोई भी, क्योंकि ऐसे तुम्हारा पाला सिर्फ एक बहू से, पत्नी से, भाभी से पड़ता था। अब कि मैं सिर्फ एक माँ हूँ जिसे अपने बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर के अलावा किसी से भी कोई मतलब नहीं है, ना हस्बैंड से, ना नंदों से, ना हमारा दोस्तों से, ना उनकी रखेलों से, ना भांजियों से। पर अगर आप किसी भी तरीके मेरे बच्चे का हक खा रहे हैं तो मेरे को आपसे मतलब है। अगर आप मेरी बच्चे की लाइफ में घुसने की कोशिश करोगे तो फिर आप समझ सकते हैं, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकती हूँ तो आपके साथ क्या ही करूँगी।
ये वार्निंग चंदा, सुनीता, समा, बिंदेश्वरी, रागनी, हिमांशी, कंचन, लक्ष्मी, अर्चन, सुनीता, हरिशंकर और उनके जो बाकी हैं ना हमारा दोस्त, उनके लिए है। मुझे परेशान किया, मैं सह गई। बच्चे के तरफ मत देखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे की आंख से एक आंसू भी निकले किसी की भी वजह से। किसकी बेइज्जती हो रही है, किसकी लाइफ ख़राब हो रही है, कौन जेल जा रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब मैं अपने पति को जेल भेज सकती हूँ तो तुमसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, दूर दूर तक। जिससे प्यार करती थी जान से ज़्यादा, जब उसको जेल भेज सकती हूँ तो आपके साथ तो क्या ही करूँगी मैं कानूनी तौर पे। अगर मैंने कोर्ट में खींचना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर आफत में आ जाओगे। रविशंकर तो इतना कमा लेते हैं साल में 9 महीने 12 महीने कि वो अपने आप को छुड़ा ले, पर तुम डेली कमाने डेली खाने वाले। तो सोच समझ के कुछ भी करना। पहले की सानू वाली जो सानू थी वो मर गई, अभी जो हूँ वो एक अलग ही इंसान है। वार्निंग समझो, प्यार से समझाई हुई बात समझो, ये आपकी मर्जी है। रविशंकर एक लिमिट तक ही तुम्हारी ढाल बन सकते हैं, उसके बाद नहीं।